अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा लेक्चर डिवीज़न की जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे डिविजिबिलिटी की, उसमें नेक्स्ट थ्योरम पे है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास यूक्लिड थ्योरम, और ये जो यूक्लिड थ्योरम है इसकी हम साथ में कुछ आज एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं यूक्लिड थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। यूक्लिड थ्योरम स्टेट एज कि इफ़ ए डिवाइड्स बी सी एंड ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर दो नंबर्स का जीसीडी 1 आ जाए तो वो रिलेटिवली प्राइम हो जाते हैं, यानी अगर दोनों में कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं अगर ए डिवाइड करता है बी सी को और ए और बी रिलेटिवली प्राइम है तो फिर ए सी को भी डिवाइड करेगा। ये इस तरह से भी स्टेट हो सकता है, या अगर हम इसको मैथमेटिकली स्टेट करें तो हम कहते हैं कि इफ़ ए divides BC with GCD of A and B is equal to 1, then A divides C। हमने ये प्रूफ करना है, राइट। तो अब सबसे पहले हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसके प्रूफ में हम कहते हैं कि हमें गिवन है कि गिवन दैट A डिवाइड्स बी सी। ठीक है, यानी ए डिवाइड कर रहा है बी सी को। ठीक है, आल्सो अगर ए बी सी के साथ को डिवाइड कर रहा है तो हम कंसिडर करते हैं कि लेट देयर इज़ एन इंटीजर m सच दैट बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई बाई ए, यानी बी सी ए का मल्टीपल है। ठीक है, आल्सो वी कैन से दैट ए डिवाइड करता है ए सी को। क्यों करता है? क्योंकि ए जो है वो ए सी ए के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, तो इस वजह से। ठीक है, सो फॉर एन इंटीजर n ए सी कैन बी रिटन एज n इंटू ए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे शो ये करना है कि a जो है वो c को भी डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बनाई है, इसमें हम देख सकते हैं कि हम अगर ए सी और बी सी दोनों को लें तो a जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इट मीन्स के a डिवाइड्स बोथ ए सी एंड बी सी। दिस इम्प्लाइज ए जो है वो दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जीसीडी ऑफ ए सी एंड बी सी इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा बाय थ्योरम, हमने एक थ्योरम में कहा था कि अगर आपके पास जो है वो इफ़ सी इज़ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए और बी का जो जीसीडी है सी इज़ द पॉजिटिव इंटीजर, देन सी ए एंड सी बी का जब हम जीसीडी लेते हैं तो वो सी इंटू जी ऑफ ए एंड बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास वही थ्योरम हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि ए सी एंड बी सी का जो जीसीडी है इट विल बी इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, इंटू जी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब जी ऑफ ए और बी जो है वो हमारे पास जो है, हमने क्या बोला था शुरू इस इक्वेशन की स्टेटमेंट में कि जी ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी मल्टीप्लाई बाई 1, ए सी एंड बी सी इज़ इक्वल टू जी ऑफ ए सी एंड बी सी इज़ इक्वल टू सी, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है कि ए एंड बी का जो जीसीडी है वो 1 है। इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर
3 है, ठीक है, सॉरी 4, और हमने ऊपर यहाँ पे एक जगह पे कहा था कि ए डिवाइड करता है ए सी और बी सी को, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो बाय इक्वेशन नंबर 3 ए डिवाइड्स GCD ऑफ ए सी एंड बी सी। अब GCD ऑफ ए सी एंड बी सी की कीमत क्या आई है 4 में, C, सो ए डिवाइड्स C बाय इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये हमारे पास यूक्लिड थ्योरम का प्रूफ हो गया कि हमारे पास ए जो है वो सी को डिवाइड करता है। कब डिवाइड करता है, जब हमारे पास जो है वो ए बी सी को डिवाइड करे और ए और बी जो है वो आपस में रिलेटिवली प्राइम हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है। थ्योरम नंबर 4 हमें कहता है कि लेट ए बी एंड सी आर इंटीजर्स, ये कोई से 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है। इफ़ ए एंड बी एंड ए एंड सी आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब ए का ना तो बी में से कुछ कॉमन आ रहा है ना ही सी में से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। देन ए और बी सी ये भी रिलेटिवली प्राइम होंगे, मींस हम बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई भी कर दें तब भी वो ए के साथ कुछ कॉमन नहीं देगा, मींस जस्ट 1 कॉमन आएगा, ठीक है। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ में हम कहते हैं कि ए बी और सी कोई से 3 इंटीजर्स थे, तो वी नो दैट इफ़ डी जो है वो GCD ऑफ ए और बी की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स S एंड T सच दैट D को हम क्या लिख सकते थे, D को हम लिख सकते थे SA प्लस TB, ठीक है। सिंस GCD ऑफ ए और बी किसके बराबर है, 1 के, सो 1 इज़ इक्वल टू SA प्लस TB, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। सिमिलरली एज ए और सी भी रिलेटिवली प्राइम है, सो देयर एग्जिस्ट, हम एस और टी यूज़ कर चुके हैं, तो अब हम यू और वी यूज़ कर लेते हैं कि यू और वी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करेंगे, सच दैट ए मल्टीप्लाई बाई यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाई सी इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सबसे पहले हम 1 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास क्या आता है, 1 थी हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू SA जमा TB, ठीक है। तो यहाँ से TB की कीमत क्या आई, 1 माइनस SA, ठीक है। एंड बाय इक्वेशन नंबर 2 में था हमारे पास UA प्लस VC, ये भी 1 के बराबर था, तो हमने VC की कीमत निकाल ली 1 माइनस UA। हमें कैसे पता चला हमने B वाले की या C वाले की निकालनी है, क्योंकि A वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, ठीक है। A जो है वो C के साथ भी इसका GCD हमने लिया था, 1 आया था, और B के साथ भी लिया था, ठीक है। तो हमने इसमें दोनों को A की टर्म्स में लिखा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को, ये आपके पास जो इक्वेशंस आई हैं इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड ये आ गया आपके पास 4। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 3 एंड 4, हमारे पास आ गया TB मल्टीप्लाई बाई VC इज़ इक्वल टू 1 माइनस SA इंटू 1 माइनस UA, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं, 1 माइनस SA माइनस UA प्लस SUA की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाली तीनों टर्म्स में से एक कॉमन आता है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ये बनता है 1 माइनस S प्लस U माइनस SUA, और इन सारों में से हमने एक कॉमन ले लिया, ठीक है। एज S U एंड A
ये सारे बिलोंग कर रहे थे सेट ऑफ इंटीजर में से। सो एस प्लस यू माइनस एस यू को हम नाम दे देते हैं कि ये एम है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास टी बी मल्टीप्लाई बाय वी सी ये इक्वल आ गया 1 माइनस एम इंटू ए की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास अगर एम टी, इसको हम टी वी मल्टीप्लाई बाय बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये एम ए इस साइड पे आएगा, ये प्लस एम ए इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि बी सी और ए इन दोनों का हमने मल्टीपल लिया है, तो आंसर जो है वो 1 के बराबर आ गया। इसका लीनियर कम्बिनेशन 1 के बराबर है। सो बी सी एंड ए आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। हमने कहा था कि जब भी हमारे पास इस तरह की कोई पॉजिटिव टर्म आएगी तो हम उसको जीसीडी की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास बीसी और ए का जो जीसीडी है वो 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 5 है। थ्योरम नंबर 5 में हमारे पास है कि अगर इफ़ ए एंड बी एंड सी ये 3 इंटीजर्स हैं, इस तरह से हैं सच दैट ए डिवाइड करता है सी को एंड बी डिवाइड करता है सी को, और ए और बी जो है वो आपस में रिलेटिवली प्राइम है, देन ए बी डिवाइड करेगा सी को। ये हमारे ऊपर वाले थ्योरम का ही कन्वर्स पार्ट है, ऑपोजिट पार्ट है, ठीक है। वहाँ पे वो दोनों रिलेटिवली प्राइम थे, तो हम कहते हैं कि ए बी और सी जो है वो भी रिलेटिवली प्राइम आएगा। यहाँ पे हम कहते हैं अगर वो डिवाइड करता है तो फिर वो जो उनके मल्टीपल है उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, given that A divides C, so there exists S belonging to set of integer such that C can be written as the multiple of A। इसको हम नाम दे देते हैं, ये 1 इक्वेशन है। also given that B divides C, so there exists T belonging to set of integer such that C can be written as T multiply by B। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों में अगर हम देखें तो अगर आप पहले वाली इक्वेशन में देखें तो हमारे पास आ गया, इसमें अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 में तो हम कहते हैं कि ए डिवाइड कर रहा है सी को। सो अब सी किसके बराबर है इक्वेशन 2 के मुताबिक? टी बी को, ठीक है। ए जो है वो डिवाइड करेगा टी एंड बी को। आल्सो गिवन दैट कि एंड ए और बी रिलेटिवली प्राइम है। तो अभी हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा कि जब आपके पास इस तरह से टर्म आ जाए कि जब कोई मल्टीपल किसी को डिवाइड कर रहा हो, ए और बी तो रिलेटिवली प्राइम है, इट मीन्स कि फिर ए जो है वो टी को डिवाइड करेगा, ठीक है। सो ए डिवाइड्स टी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। अब हम यहाँ पे एक और नया इंटीजर एम ले लेते हैं, सच दैट टी कैन बी रिटन एज एम मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। टी को हम ए का मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। हमने 1 और 2 से क्या जज किया कि अगर ए जो है वो सी को डिवाइड कर रहा था और सी की कीमत टी बी थी, तो इसका मतलब है ए टी बी को भी डिवाइड करेगा। अब ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका मतलब है ए बी को तो डिवाइड नहीं कर सकता, तो फिर ए टी को डिवाइड करेगा। अगर ए टी को डिवाइड करेगा तो फिर हमारे पास एक और इंटीजर होगा, यानी टी जो है वो ए की मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास सी जो है, हमने अब दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं कि हमने कहा था कि जो सी है वो किसके बराबर था? टी बी के, यहाँ पे, ठीक है, टी बी के। ये हमने बाई इक्वेशन नंबर 2 लिखा, और टी की वैल्यू हमने क्या लिखी है? एम ए। सो C इज़ इक्वल टू M इंटू ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो C है वो ए बी के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो ए बी
डिवाइड्स सी, या हम कह सकते हैं ए बी डिवाइड्स सी। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ आ गया।